हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक मिनट ज़रा मुझे कंबल साइड पे करने दो क्योंकि सर्दियां हैं और आई थिंक के सबके घरों में कंबल अपने सोफों पे ही होते हैं। तो दिस वीडियो इज क्वाइट एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम माई अदर वीडियोज ऑन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे मोस्टली मैं व्लॉग और हैप्पी चीज़ें शेयर करती हूँ। बट टुडे आई थॉट कि मेरा बात करने का दिल कर रहा था बड़ा, तो मैंने कहा यार क्यों ना मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताऊं। और टाइटल देख के तो पता चल गया होगा कि मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है, और सब पता है, सबको पता है जो मुझे देखते हैं और जो मुझे जानते हैं स्पेशली, कि मैंने ओबेसिटी को अपनी पूरी लाइफ बहुत फेस किया है। और आई एम 19 ईयर्स ओल्ड और इस 19 साल की ज़िंदगी में मैं बहुत मोटी थी और मुझे सब ने ये बात बहुत रियलाइज़ करवाई है कि मैं मोटी हूँ। तो मैंने कहा बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ओबेसिटी और को फेस करते होंगे और ओबीज होंगे और वो भी परेशान होंगे लोगों की बातों से। तो मैंने कहा यार क्यों ना मैं भी ऐसे वीडियो बनाती हूँ और अपना जर्नी बताती हूँ। मुझे याद है मैं मैट्रिक के टाइम पे ना आई वॉज 103 kgs। और मुझे याद है कि ना जब मैं मोटी थी ना, तो हम मोटे लोगों ने ना ये बातें ज़रूर सुनी होती हैं और कि जो है मर्ज और भैंस मोटी और कट्टो और क्या होते हैं, मतलब कि इतनी इतनी मोटी है कि अगर ये जमीन पे गिरेगी तो जमीन ही फट जाएगी, और इसको पकड़ लो, जंप नहीं करना तुमने तो जमीन का होल हो जाएगा नीचे से। इस तरह की बातें ना बहुत सुनी है, मतलब बहुत सुनी है। और इतनी आदत हो गई थी इन बातों को सुनने की कि लगता था कि जिस तरह ना मतलब लोगों का राइट है ये बात करना और ये बातें तो मजाक है। लेकिन अगर इसको लाइक बंदा डीपली सोचे तो ये मजाक नहीं है। मतलब अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरे सामने एक ब्लैक पर्सन है और अगर मैं उसको बार बार बोल रही हूँ कि तुम काली हो, तुम काली कलोटी हो, तो उसको बुरा लगेगा। और हम इस चीज को बुरा समझते भी है, इसलिए हमने रेसिज्म भी निकाल लिया, ऑल्दो उसको कोई फॉलो नहीं करता। लेकिन जो है मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी भी किसी को इस तरह से नहीं बोला कि तुम काली हो, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में खुद दूसरों से बहुत सुना है कि तुम मोटी हो। तो मुझे तो था कि यार जब मैं किसी को नहीं बोलती कि तुम्हें एक्नी बहुत है, तुम तो कितनी पतली हो, या तुम तो कितनी लंबी हो, मोटी हो, काली हो, तो मुझे सारे क्यों बोलते हैं। लेकिन इसमें भी मैंने ये जजमेंट लगाई थी कि आप बोलो या ना बोलो, लोगों ने आपको बोलना है। और मैं इस हद तक ना सफोकेट हो चुकी हुई थी इन बातों से कि मेरे अंदर ना एक जुनून आ गया। मतलब मुझे डाइटिंग नहीं पसंद थी, आई नेवर हेटेड माई बॉडी। मुझे अपनी बॉडी बहुत पसंद थी, मैं क्योंकि आई एम काइंड ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन एंड आई एक्सेप्ट दिस। तो मुझे होता था कि मैं जैसी हूँ मैं बेस्ट हूँ। लेकिन लोगों को ये नहीं लगता कि आप बेस्ट हो, लोगों ने आपको हर मोमेंट पे बोलना है। और उस टाइम पे ना जब भी अगर कोई घर पे लाइक गैदरिंग होनी है या मैंने किसी के घर गया होना है तो दावत होनी है, तो सबसे ज्यादा जो मेन टॉपिक होता था ना वो यही होता था कि अनुषा तो सबसे ज्यादा मोटी है, अनुषा अगर थोड़ी सी पतली हो जाए ना तो बड़ी प्यारी लगेगी, और ये तो जो है बस कि पता नहीं क्यों पतली नहीं होती है, ये तो कभी पतली हो ही नहीं सकती है। इस तरह की बातें सुन कर ना मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हुई थी कि मैंने कहा था कि जब मेरा मैट्रिक खत्म होगा ना और मेरी कॉलेज से पहले जो आपका 3 to 4 months का ब्रेक होता है उसमें मैं अपना सारा वेट लूज करूंगी और मैंने कॉलेज पतले होकर जाना है। और मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ गए थे कि मेरा बीपी हाई रहने लग गया था। वो एक सेपरेट चीज थी कि आप खुशी से अपनी मर्जी से वेट लॉस करो कि आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन मैंने जब वेट लॉस शुरू किया था तो मैंने लोगों की बातों को लोगों को प्रूव करने के लिए कि जो है ना मैं पतली हो सकती हूँ और लोगों से तंग आकर शुरू किया था। और लिटरली मैंने फील किया कि जो मैंने अपने आप पर इतना जुल्म किया था ना, उस 4 months में मैंने अपना 30 kgs लूज किया था और मैं 100 से 70 वेट लेकर आई थी, which is not easy and it's sort of impossible to lose 30 kgs in 4 months, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत स्टार्व करवाया है विदाउट एक्सरसाइज, तो तभी आप जाके इतना लूज करते हो। तो मैंने क्यों किया था, क्योंकि मुझे लोगों को प्रूव करना था। एंड लिटरली जब मैंने डाइट की ना उस फेज में मैं कुछ नहीं खाती थी। मैं अगर दावत है, ईद है, दावतें होती थी, जाहिर बात है उन 4 महीने में मैं घर में कैद तो नहीं थी। वो कोविड का टाइम था जिसमें बहुत लोगों ने वेट गेन किया था और कोविड में मैंने जो है वो वेट लॉस किया था। सब ना मुझे कहते थे अच्छा थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा तो खा लो। और उस पॉइंट पे इतना कोई तप चढ़ती है ना यार कि जब हम खा रहे होते हैं तब आप हमें कहते हो कि ना खाओ, और अब जब हम नहीं खा रहे हैं तो यूर सेइंग अस कि अच्छा एक बाइट ले लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फिर लोगों ने ना मुझे पागल कहना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटेंस होकर डाइट करी थी। तो मुझे होता था कि मैंने ना
अपना वेट लूज करना ही करना है। मैं तो दिखा के रहूंगी सबको कि मैं कर सकती हूँ। और उस फेज में जब मैं डाइट कर रही थी और घर पे दावत होती थी ईद की, तो मैं अपना डाइट फूड ही साइड पे जाके कमरे में ना खा रही होती थी। तो सारे कहते थे कि पागल हो गई है ये ना, इसका सठिया गई है, इसका दिमाग के स्क्रू हिल गए हैं कि इसको समझ ही नहीं आती है कि कुछ खाने से कुछ। लेकिन मैं वो इस कदर फ्रस्ट्रेट हो गई हुई थी ना कि मुझे था कि नहीं यार, मैं ये खाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैंने नहीं खाना, मैंने तो करके ही दिखाना है सबको। और जिन्होंने मुझे बातें की हुई थी ना कि, और सबसे ज्यादा आपकी अपने लोग ही बातें करते हैं, तो दूसरों को तो छोड़ ही दो, क्योंकि जिनसे आप मिल रहे हो वही आपसे बात करते हैं, तो वही आपको हर टाइम कह रहे होते हैं कि तुम तो पतली नहीं हो सकती, तुम तो गे हो, तुम तो ये चीज नहीं पहन सकती है, ये तो वो चीज नहीं पहन सकती है। तो इतना दुख होता था कि मेरा एक पॉइंट पीक पे ये आ गया हुआ था कि मैं वॉशरूम में अपने जिस्म से नफरत करती थी। मतलब मुझे लगता था कि मेरा मतलब पता नहीं क्या है, मुझे नफरत है अपने जिस्म से और मुझे नहीं अच्छा लगता और मुझे बस ये लूज करना है। और जब मैंने लूज कर लिया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों की जुबान तो तब भी बंद नहीं होनी। उन्होंने तब कहना है अच्छा इधर से लूज कर लिया, यहाँ से भी वजन रहता है, यहाँ से वजन रहता है, अच्छा ये यहाँ अभी तो तुम्हारी चिन नहीं खत्म हुई, अभी तो तुम्हारे थाइज नहीं कम हुए। मतलब उन्होंने तब भी 30 किलो कम करने के बाद भी मुझे ये सुनने को मिलता था कि मैं अभी यहाँ से पतली नहीं हुई, अभी मैं वहां से पतली नहीं हुई। तब मेरा ना वो रियलाइजेशन मोमेंट था कि भाई लोगों को तो छोड़ दो, लोगों का तो काम ही आपको बोलना है, आपको जैसा रहना है। आपको अगर मोटा रह के पसंद है आप मोटे रहो, अगर पतला रहना है पतले रहो, मिडिल में होके रहना है तो मिडिल में होके रहो। और मैंने अपनी इतनी हेल्थ इश्यूज उसके बाद फेस किए थे ना, लोगों को तो प्रूफ कर दिया, लोग भी बड़ा खुश और जो है कि मैं पतली हो गई हूँ। और ये तो हमें तो पता था तब, जब सारे कहते थे ना कि मतलब ये कभी पतली नहीं हो सकती है, अब कहते थे हमें तो शुरू से पता था कि नूशे पतली एक दिन होके ही दिखाएगी हमें। एंड आई वाज लाइक यार नहीं, ऐसा नहीं था। तो वो था कि जब मैं पतली हो गई उसके बाद मैंने हेल्थ इश्यूज बहुत देखे, मेरा स्टमक श्रिंक हो गया था और उस वजह से जो है मैं कुछ नहीं खा पाती थी। अगर मैंने एक बाइट भी लेनी है ना किसी चीज की, या मैंने अगर आधी रोटी खा ली है या मैंने कोई आधा समोसा खा लिया है, मेरी स्टमक पेन होती थी। और वो इतनी सवेयर स्टमक पेन होती है ना कि अल्लाह ना करे वो किसी को हो, इतनी ज्यादा कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, इतनी इंटेंस होती है। और मैं सिरप्स पी रही हूँ और चल रही हूँ और वो फेज मेरा बहुत मुश्किल था। अब ये है, अब मैं इस पॉइंट पे हूं कि मैं मोटी भी हो जाती हूँ, मैं फिर अपने आप को पतला कर लेती हूँ, मैं फिर मोटी हो जाती हूँ, मैं फिर पतला कर लेती हूँ। अब लोगों को ये मसला होता है कि जो है एक ही दफा वजन कम करो, ये क्या लगाया होता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो मैं कहती हूँ कि भाई आप लोग जो मर्जी बोलते रहो, मैं तो जो है ना दिखाऊंगी कि मैंने जैसा रहना है मैंने वैसे ही रहना है। अब मैं वैसे रहती हूँ, जब मेरा मोटा होने का दिल करता है मैं मोटी होती हूँ, जितना खाना होता है खाती हूँ। और जब मुझे रियलाइजेशन होती है कि नहीं अब मेरा वेट ज्यादा हो गया है या इससे ज्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी अपने आप को, तो मैं उसी टाइम अपने आप को रोक लेती हूँ और फिर मैं डाइटिंग शुरू कर देती हूँ। और इस हॉलीडेज में मैंने 1 जनवरी से जो है वो स्टार्ट की थी डाइट। और अब मुझे लाइक मेरा 3rd वीक का आज 2nd डे है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो है मैंने अपना डाइट को मेंटेन किया हुआ है, मैंने काफी लूज भी किया है, मेरा टमी, मेरा फेस सब कुछ बहुत कम हुआ है। तो मैंने इसलिए कि वीडियो बनाने का ये मकसद था कि जो लोग मोटे हैं तो वो अपने आप से नफरत मत करें जिस तरह के मैं करती थी अपनी बॉडी से, और जो पतले हैं तो वो प्लीज ये वीडियो स्किप ना करें कि जो है आप तो मोटे, आप तो पतले हैं, आपको जरूरत नहीं है। उनके लिए ये इसलिए वीडियो है कि वो हम जैसे लोगों को बातें ना किया करें। हम जैसे लोगों को भी दुख होता है, हम भी रातों को रोते हैं कि भाई हमारी जिस्म को इतनी बातें होती हैं। तो आप हम जैसे लोगों को, जब हम आपको पतला या उस तरह की बातें नहीं करते हैं तो आप भी हमें बातें मत करो। और सब खुश रहें अपनी अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो मत बॉडी लूज करो। अगर आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और अगर आपको अपने आप को लूज करके ज्यादा प्यारा लगते हो आप, तब आप लूज करो अपना वेट। और मुझे लगता है कि जो वर्ड्स है ना गंदे, तद, मोटी, मज और भैंस, ये वर्ड्स तो बोलना ही बंद कर दो ना, क्योंकि अगले बंदे को आपको नहीं पता कि कौन सा बंदे को वो कितना सेंसिटिव है और उसको कौन सा पिन पॉइंट कर जाए बात। और मुझे लगता है कि ये वर्ड्स इतने नहीं है कि इनको आप मजाक में बोल दो और अगला बंदा भी मजाक में ले ले। रात को आप सोचने जब बैठते हो ना तो आपको ये वर्ड्स पिंच करते हैं। तो अब मैं जो है अपनी डाइट सीरीज स्टार्ट करनी है यूट्यूब पे, जिसमें मैं अपने डाइट प्लान बताऊंगी और मैंने कितना लूज किया है और मेरी रेसिपीज क्या है। मैं बिल्कुल देसी घरेलू डाइट करती हूँ, घर के खानों वाली, तो मैं उसकी रेसिपीज शेयर करूंगी। तो मैंने कहा पहले मैं अपनी डाइट जर्नी के बारे में बताऊं, उसके बाद मैं जो है साथ साथ अपनी डाइट वीडियोस बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और आई होप कि जो लोग मोटे हैं, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा था, मैंने इंस्टा पे जब लगाया था ना
अपना स्टोरी के आपको अगर डाइट रिलेटेड चीजें चाहिए तो सबने कहा था कि हमें चाहिए, क्योंकि सब कहीं ना कहीं ये चीजें फेस कर रहे होते हैं। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि डाइट कैसे होती है, डाइट कैसे करते हैं, क्या खाते हैं और क्या पीना होता है, और कुछ मिथ्स होती हैं तो क्या हमें एक्ने निकलती है। इन सब का मैं आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे जो है वो कंटेंट बनाऊंगी, तो वो आपको विद इन द पैसेज ऑफ टाइम आंसर्स मिलते रहेंगे। आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे और मोटे लोगों को मोटिवेशन मिली होगी कि यार पतले लोगों के लिए ना हो, अपने लिए हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, मेरी बक बक को इतना सुनने के लिए। और जो है जस्ट बाय बाय एंड बी हैप्पी विद योरसेल्फ।